Hello dear students, welcome to my YouTube channel Accounts Acharya. Those students who are preparing for BCom, MCom, BCA, BBA and MBA etc. In spite of this, if they are preparing for PGT examinations, UGC NET and other competitive examinations like CA, CS, CMA, foundation courses etc. So we are preparing these videos for those students who are in these areas, who are preparing for any examinations which consisted with statistics. बच्चों मैं स्टेटिस्टिक्स बिल्कुल फंडामेंटल से पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। पहले भी मैंने कई वीडियोज आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ जो फंडामेंटल पर बेस्ड थे, और अब इस समय मैं मोड पढ़ा रहा हूँ। अभी इसके पहले जो मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड किया था उसमें मोड की कंप्यूटेशंस बताया था, मोड की डेफिनेशंस बताया था, और जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपको बताया था केनी एंड कीपिंग की। केनी एंड कीपिंग की डेफिनेशन में बताया गया था द मोड ऑफ सेट ऑब्जर्वेशन इज दैट विच अकर्स मोस्ट ऑफन, यानी कि किसी भी सेट ऑब्जर्वेशंस में से जो ऑब्जर्वेशन बार बार आए, यानी विच अकर्स मोस्ट ऑफन, कई बार आए, उसे हम मोड कहते हैं। या विच है द ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी, या जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो उसे हम मोड कहते हैं। इसी बेसिस पर कुछ अर्थमेटिकल कैलकुलेशंस भी हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं, इंडिविजुअल सीरीज से, डिस्क्रीट सीरीज से और कंटिन्यूअस सीरीज से। अब बच्चों यहाँ पर इस वीडियो में हम आज आपको ग्रुपिंग मेथड बताएंगे कि मोड की ग्रुपिंग मेथड से मोड कैसे कंप्यूट किया जाता है, कैसे कैलकुलेट करेंगे हम मोड। और इसके अलावा आप ये भी समझ लीजिए कि मोड हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में भी हमेशा बहुत इम्पोर्टेंट भी होता है। जब आप कहीं पर जाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, तो आप वहाँ पर यही देखते हैं कि जिसको सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं मैं भी पसंद करता हूँ, जिसे सब लोग रिजेक्ट करते हैं उसे मैं भी रिजेक्ट कर देता हूँ। इसी तरह से जब आप देखते हैं मोड क्या है, तो अब आपको एक दिखाई देगा ये मोड है। क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ा है, इसीलिए ये मोड है, राइट। तो जो सबसे बड़ा होगा वही मोड होगा, जो सबसे अच्छा होगा वही मोड होगा, जो सबसे खराब होगा वो भी मोड होगा, क्योंकि हम उसे सभी लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, तो उसके रिजेक्शंस की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, इसलिए वो भी मोड है। यहाँ पर बच्चों ग्रुपिंग मेथड में अब मोड आपको बताया जाएगा। ग्रुपिंग मेथड डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज दोनों में एप्लीकेबल हो सकता है। तो आए हम सबसे पहले डिस्क्रीट सीरीज बताते हैं आपको। डिस्क्रीट सीरीज सपोज कीजिए ये है x और f आपको 11, 12, 13, 14, 15, 16, दिस इज सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। इस ऑब्जर्वेशन में से फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 2, 5, 9, 8, 6, 2। सपोज कीजिए ये फ्रीक्वेंसीज हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि इसमें से मोड क्या होगा। तो अभी आप देखेंगे तो मोड सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 9 की है, तो 9 शुड बी मोड, राइट। लेकिन अगर हम एक 9 और कर देते हैं, अब आप कंफ्यूज हो गए, पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाएंगे कि अब मोड क्या होगा। तो बच्चों अगर आप ग्रुपिंग मेथड नहीं यूज करना चाहते या ग्रुपिंग मेथड भूल गए हो, तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको हमने मोड का एक फार्मूला बताया है, दैट इज सुपर फार्मूला, मास्टर चाबी है, ये सब जगह पर यूज होती है। मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। आप इस फार्मूले से मोड को कैलकुलेट कर सकते हैं। या अब देखें, आज आपको पढ़ाना था, डिस्कस करना था ग्रुपिंग मेथड। तो बच्चों देखो ग्रुपिंग मेथड हम कैसे करेंगे। ग्रुपिंग मेथड करने के लिए आप सबसे पहले नंबर 1 फ्रीक्वेंसी को कर दीजिए, और नंबर 1 ये फर्स्ट आपका टेबल हो गई नंबर 1। नंबर 1 में आप देख रहे हैं कि 2 आइटम्स हाईएस्ट हैं, तो दोनों पर आप अपना टिक लगा लीजिए। फिर 2 सेकेंड पर जाइए, एक लाइन और बनाया मैंने। अब इसके बाद 2-2 का ग्रुप बनाइए, 2, फिर 2, फिर 2। अब आप देखेंगे
5 to 7, फिर 9 8 17, फिर 9 to 11। अब ये बड़ा है, तीनों में कंपेयर किया, ये बड़ा हुआ, तो सेकंड में आपका ये बड़ा आया है। इसके बाद थर्ड में फिर क्या कीजिए, एक ऑब्जर्वेशन, एक फ्रीक्वेंसी को छोड़कर फिर से ग्रुप बनाइए। 5 9 14, 8 9 17, और इसका कोई ग्रुप नहीं मिल रहा है, इसका भी नहीं मिला, तो इसे छोड़ दीजिए। राइट, अब आप यहां पर टिक लगाइए, क्योंकि 14 और 17 में कौन बड़ा है, 17 बड़ा है। फिर इसके बाद थर्ड के बाद अब आप फोर्थ में आए, फोर्थ टेबल में अब आप क्या करेंगे, 3 3 का ग्रुप बनाएंगे। तो फर्स्ट आपका 3 का ग्रुप बना ये 9 5 2, यानी 16, 9 5 2 16, और इसके बाद फिर से सेकेंड 19। तो बेटा इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 19 ले लिया। इसके बाद पांचवा आइटम, एक छोड़ करके 3, एक छोड़ दिया। अब इसके बाद ये 3, यानी 9 5 8, 9 8 17 5 22, और यहां पर भी ग्रुप नहीं बन रहा है और ऊपर भी ग्रुप नहीं बन रहा है, तो उसे भी छोड़ देंगे। इट मीन्स कि ये आपकी सबसे हाईएस्ट है। 5 के बाद 6, अब एक छोड़कर 3, अब 2 छोड़कर 3, तो यहां पर 9 8 9, 9 8 9, 9 9 18 8 26 26, ये हो गया। अब बच्चों आपका 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आपने फ्रीक्वेंसी का ग्रुपिंग किया है, ग्रुप कर लिया। अब ग्रुप करने के बाद हम क्या करेंगे कि ये देखते हैं कौन कितनी ज्यादा बार आया। इसके लिए एक अलग से हम एनालिटिकल टेबल प्रिपेयर करेंगे, और इस एनालिटिकल टेबल में हम ये देखेंगे कौन कितनी ज्यादा बार आया। जो जितनी ज्यादा बार आएगा वही मोड होगा। तो यहां पर एनालिटिकल टेबल ऐसे ही हम प्रिपेयर करेंगे कि देखते हैं कौन कितनी ज्यादा बार आया। तो ये आपकी एक्स है, यही मोड होता है, इसी में से हम मोड निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी से मोड नहीं निकालते। मोड की कंप्यूटेशन हमेशा ही एक्स से होती है, एक्स ही आपका मेजरमेंट है, एक्स ही ऑब्जर्वेशन है। तो एक्स हम ऐसे लिख लेंगे 11 12 13 14 15 16, ये। और अब आप देखेंगे कौन कितनी ज्यादा बार आया है, इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे, और इस टेबल को कहते हैं एनालिटिकल टेबल। इस एनालिटिकल टेबल से अब आप देखें सबसे फर्स्ट जब हम रो लेंगे, फर्स्ट लाइन फर्स्ट रो, इसमें आप देखेंगे कि कौन बड़ा है, कौन सा फ्रीक्वेंसी बड़ा है। तो एक बार 13 बड़ा है, एक बार 19 बड़ा है। तो आप क्या करें, 13 और 15 ये दो बड़े हैं, एक बार 13 बड़ा है, एक बार 15 बड़ा है। राइट, तो जो सबसे ज्यादा है सबसे पहले उसे ले लिया, दो जगह पर मैंने टिक लगा लिया। राइट, अब देखेंगे एक के बाद दूसरे कॉलम में गए, तो दूसरे कॉलम में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ये ग्रुप बड़ा है। इस ग्रुप में 13 और 14 दो आए हैं, तो दूसरे में आप क्या करेंगे, 13 और 14 दो जगह पर टिक लगा लिया। राइट, अब इसके बाद तीसरी कॉलम में हम गए, तीसरे कॉलम में हमारे पास 14 15 और 16, सॉरी तीसरे कॉलम में आपका 14 15 ये दो आए, 14 और 15, 14 एंड 15 ये हो गया थर्ड नंबर। अब इसके बाद आप फोर्थ में जाएंगे, तो फोर्थ में लास्ट के 3 हैं, 14 15 16। फोर्थ नंबर में 14
15 और 16। फिफ्थ में आप गए तो आपके पास 12, 13, 14, 12, 13 और 14। और 6 में जब हम गए तो इसके बाद 13, 14, 15, 13, 14 और 15। अब आप देखें बच्चों, कौन सबसे ज्यादा बार आया। देखें 11 एक बार भी नहीं आया, 12 वन टाइम आया, 13 4 टाइम आया, लेकिन 14 कितनी बार आया, 5 बार आया। तो 14 अगर 5 बार आ रहा है तो इसका मतलब मोड आपका क्या है, 8। 8 के ठीक सामने 14 ही मोड है, ना ये 9 है और ना ये 9 है। तो ऐसे जगह पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम मोड किसको माने। तो वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रुपिंग मेथड यूज करना पड़ेगा। और बच्चों ये मैं आंसर आपको पहले भी दे सकता था, विदाउट ग्रुपिंग भी दे सकता था, लेकिन आपको ग्रुपिंग समझाना था, इसलिए ग्रुपिंग मेथड यूज किया। हाँ देखिए बच्चों, जैसे ये है, एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है, दो ग्रुप भी आप देख सकते हैं बिना कंप्यूटेशन के। हाँ बच्चों, अब आप देखें, जैसे यहां पर 9 और 9 दो फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी थी, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा या तो ये 9 मोड होगा या तो ये 9 मोड होगा। जबकि ग्रुपिंग में मैंने निकाला दोनों 9 मोड नहीं है। मोड क्या है, 8 यानी 14 मोड है, ना 13 मोड है और ना ही 15 मोड है। तो बच्चों इसको मैं एक और भी ग्रुपिंग मेथड या डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट कर सकते थे। देखो आपको क्या करना है कि सबसे पहले देखिए कौन सी हाईएस्ट है, सबसे पहले उसका ग्रुप बनाओ। तो ये बच्चों ये ग्रुप बनाया मैंने, 9 हाईएस्ट था, 9, 8, 17, 5, 22, यानी यहां पर 22 आया, एक ग्रुप बनाया। दूसरा ग्रुप बनाया 9, 8, 17, 2, 19, इसका ग्रुप बनाया 9, 8, 17, 2, 19। तो बच्चों एक 22 आ रहा है और एक 19 आ रहा है, ऑब्वियसली मोड इसमें होगा, राइट। फर्स्ट आपका ये पता चल गया कि मोड कहां है, लेकिन इसमें मोड आपका 12 होगा, 13 होगा या 14 होगा, ये नहीं पता है। तो दूसरा फिर से हम ट्रिक अप्लाई करेंगे, शॉर्टकट ट्रिक। अब हम क्या शॉर्टकट ट्रिक अपना अप्लाई करेंगे, बेटा सबसे पहले इसका 3 देखिए, 3 ग्रुप बनाइए, 9, 5, 14, 2, 16। अगर 5 लेते हैं तो 9, 5, 14, 2, 14, 2, 16, यानी 16 आया। और 16, अब इसका जब हम देखते हैं तो 9, 8, 17, 5, 22, यानी कि ये मोड नहीं हो सकता, 12 बिल्कुल नहीं होगा। मोड अब 13 और 14 के बीच में है। तो 13 और 14 के बीच में अब आप क्या करेंगे, पहले इसका ग्रुप देखेंगे और फिर इसका ग्रुप देखेंगे। इसका ग्रुप देखेंगे तो 9, 8, 17, 5, 22, ये 22 है। और जब इसका ग्रुप देखेंगे तो 9, 9, 18, 8, 26, ठीक, ये 26 है और ये 22 है। तो अब आपको क्या समझ में आया कि यही सबसे बड़ा है। तो बिना ग्रुप किए हुए अगर आप डायरेक्ट ट्रिकी अप्रोच से मोड देखना चाहते हैं तो आप ऐसे ही देखेंगे कि सबसे पहले ग्रुप किसका बड़ा है, फिर उसके बाद तो ग्रुप आपको यह पता चला कि इस 9 का ग्रुप ज्यादा बड़ा है, इस 9 का ग्रुप छोटा है, तो ये बिल्कुल छोड़ दीजिए, इसमें कोई मोड नहीं है, इसमें कोई मोड नहीं है। अब इसके ऊपर वाले ग्रुप में हम आ जाते हैं तो 9, 5 और 8 के बीच में मोड है। इसके बीच में मोड निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पहले 5 का ग्रुप लिया, नहीं आया, छोड़ दिया। 9 का ग्रुप लिया तो 22 आया, और जब 8 का ग्रुप लिया तो 26 आया। तो 8 के ग्रुप में 26 आया, तो बेटा मोड कौन सा है, 14, यानी 8 ही सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है, 9 नहीं है। आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में दिया होता है। और बच्चों ये ग्रुपिंग मेथड से अब आप मोड ऐसे कैलकुलेट करेंगे, और फिर भी अगर नहीं समझ में आता है
तो आपके लिए हमने मोड का एक सुपर फार्मूला बताया है। वो सुपर फार्मूला हमेशा याद रखें, 3m - 2a, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। 3 मीडियन माइनस 2 मीन अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका मोड क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों, ये अभी आपका ग्रुपिंग मेथड था, डिस्क्रीट सीरीज में ग्रुपिंग मेथड। ऐसे ही सेम आप कंटिन्यूअस सीरीज में भी ग्रुपिंग मेथड यूज करेंगे और यहां पर क्लास इंटरवल लिख देंगे, राइट। सभी क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी वही सेम होगी, तो फ्रीक्वेंसी का भी ग्रुप बनाते हुए जाएंगे, पूरा ग्रुप प्रिपेयर करेंगे और प्रिपेयर करने के बाद ये पता चल जाएगा कौन सा क्लास इंटरवल में मोड है। तो ग्रुपिंग से जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रखेगी, जिसका डेंसिटी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होगा, उसी में मोड होगा। तो वहाँ पर हम मोड का फार्मूला यूज कर लेंगे और मोड के फार्मूले से हमें मोड क्लियर हो जाएगा, राइट बच्चों। लेकिन कुछ कंफ्यूजन होगी आप लोगों में कि अभी हम एक्सक्लूसिव सीरीज और इंक्लूसिव सीरीज पर मोड नहीं बताए हैं। तो बच्चों, जो इंक्लूसिव सीरीज और एक्सक्लूसिव सीरीज में मोड कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको क्लास इंटरवल पूरा एक्सक्लूसिव बना करके रखना पड़ेगा। अगर क्लास इंटरवल आपका एक्सक्लूसिव नहीं है या क्लास इंटरवल आपका अपर से लोअर इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, तो आप समझ लीजिए आप मोड कभी नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। मोड निकालने के लिए जरूरी है कि आप पहले क्लास इंटरवल सही करें। सपोज कीजिए ये क्लास इंटरवल आपका दिया हुआ है 0 से 10, 11 से 1 से 10, 11 से 20, 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50, 51 to 60. Suppose कीजिए this class interval is given and frequency is given 2, 5, 4, 9, 7, 2. This frequency is given. अब हमें मोड कैलकुलेट करना है। ये तो आपको पता है कि 9 सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, मोड इसी में होगा। लेकिन ये क्लास इंटरवल है बेटा, ये क्लास इंटरवल जब तक आप सही नहीं करेंगे, एक्सक्लूसिव में नहीं लाएंगे, तब तक आप मोड की कंप्यूटेशन नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस क्लास इंटरवल को सबसे पहले लाइए। देखें, अपर लिमिट ये है, लोअर लिमिट ये है, दोनों के बीच में डिफरेंसेज कितने हैं? 1 1 1 का डिफरेंस है। तो 1 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि क्लास इंटरवल दो पार्ट में होती है, तो हम क्या करेंगे, अपर और लोअर, अपर और नेक्स्ट लोअर का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। डिफरेंस को डिवाइडेड बाय 2 यानी 0.5 आया आपका। तो 0.5 एक बार माइनस करो, एक बार प्लस करो। 0.5 माइनस किया तो 0.5 से 10.5, फिर यहां पर माइनस किया 10.5 से 20.5, 20.5 से 30.5, 30.5 से 40.5 और 40.5 से 50.5, 50.5 से 60.5। ये आपकी क्लास इंटरवल सही हो गई, बिल्कुल एक्सक्लूसिव सीरीज में आपकी क्लास इंटरवल बन गया। और फ्रीक्वेंसी में बेटा कोई चेंज नहीं होगी, सेम आप फ्रीक्वेंसी रखें 2, 5, 4, 9, 7, 2। और अब आप देखेंगे कि ये जब आपका क्लास इंटरवल इक्वल हो गया, क्लास इंटरवल होने के बाद ये आप मोड का फार्मूला यूज कर लेंगे, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। L1 ये आपकी लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, और ये फ्रीक्वेंसी है, ये भी फ्रीक्वेंसी है और ये भी फ्रीक्वेंसी है, 0, 1, 2, राइट। अब आप L1 इक्वल टू 30.5 प्लस फ्रीक्वेंसी है 9 माइनस 4 अपान 2F1 18 माइनस 4 माइनस 7 इंटू क्लास इंटरवल में डिफरेंस है आपका 10, तो 30.5 प्लस 9 माइनस 5 4 5 5 इंटू 10 50 अपान 18 18 माइनस 11 तो 7 हो गया। 30.5 प्लस 50 1 50 14 7.14 तो 37.64, राइट बच्चों।
तो इस तरह से आप क्या करेंगे, 37.64 यहाँ पर L1 और L2 के बीच में 37.64 आ रहा है, इट मीन्स मोड इज क्लियर। और अगर मोड 40.5 से ऊपर या 30.5 से बिलो होता तो आप समझ लेते ये मोड क्लियर नहीं है। और अगर मोड क्लियर नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फार्मूला चेंज करना पड़ेगा, फार्मूला दूसरा लगाना पड़ेगा। या तो फार्मूला दूसरा लगाइए या ग्रुपिंग मेथड से मोड कैलकुलेट कीजिए। तो बेटा फार्मूला हम दूसरा भी आपको बताए दे रहे हैं। ये L1 से था, दूसरा फार्मूला L2, L1 की जगह पर L2 कर दीजिए, प्लस की जगह माइनस, बाकी पूरा फार्मूला सेम, F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। ये अगर आप इस फार्मूले को यूज करते हैं तो भी मोड इसके बीच में आ जाएगा। और अगर बीच में आता है तो मोड क्लियर है, और अगर बीच में नहीं आता तो मोड फिर भी क्लियर नहीं है। अब आप क्या करेंगे, इसके बाद फार्मूला लगाएंगे 3 मीडियन माइनस 2 मीन, एंड दिस इज सुपर फार्मूला। हर जगह पर यूज होगा और हर जगह पर इससे एक्यूरेट आंसर, करेक्ट आंसर आएगा। लेकिन थोड़ा लेंथी प्रोसेस होता है, इसके लिए आपको मीन भी निकालना पड़ेगा और मीडियन भी निकालना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द ही आपको प्रोवाइड करूंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक भी करें, कमेंट भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि हम सभी लोग एक साथ मिल करके एक ही फ्लोर के नीचे स्टैट्स को अच्छी तरह से समझ सकें। और आप हमसे डिस्कशन भी कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं डॉक्टर घनश्याम मिश्रा के नाम से। और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी ही आपको प्रोवाइड करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।